नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ही नहीं कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी खबर है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, फिर भी आप लोगों के हितों में बड़ी खबर आना, यानी कि खुशखबरी वाली खबर आना, इसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सरकार आप लोगों के लिए कितना सक्रिय है। तमाम जानकारी प्रूफ के साथ देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हम आपको कई दिनों से लगातार प्रूफ के साथ तमाम खबर देते हैं और खबर सत्य भी होती है। हम इस खबर जो आज के खबर में आप लोगों को बताने वाले हैं, इस खबर की पुष्टि हमने 2 दिन पहले आप लोगों को कर दिया था और संयोग ये मानिए कि हमने जो कहा वो बात फिर से सच हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने आप तमाम संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही बताना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारी यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश पारित करते हैं वो तमाम राज्यों के लिए होते हैं, देश के तमाम जो कर्मचारी होते हैं उन सभी के लिए होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश के जो है महामहिम कहे जाते हैं, बड़ा जो न्यायालय है वही है। तो आपको बताते चलते हैं, खबर में आगे बढ़ते हैं और तमाम जानकारी प्रूफ के साथ दिखाने का काम करते हैं, जैसे हम कई दिनों से करते आ रहे हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर सच्चाई से आप लोगों को हम रूबरू करवाते हैं और तमाम जानकारी विभागीय स्तर से ला करके देते हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी विभाग के संविदा कर्मचारी जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में काम लगातार कर रहे हैं 12 महीने से, उन सभी संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो है एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्राधिकरण से आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 12 महीने या अस्थायी प्रकृति के काम करने के लिए रखे गए श्रमिकों यानी संविदा कर्मचारियों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनुबंध श्रम अधिनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसीलिए शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ जो है तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ स्पष्ट रूप से खोल दिया है। आपको बताना चाहेंगे, आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो लगातार 12 महीने से अपने पद पर काम कर रहे हैं, वैसे संविदा कर्मचारियों को सिर्फ नियमितीकरण से सरकार वंचित नहीं रख सकती है। मतलब जो आप लोगों को टेंशन रहता है कि हर साल हमें जो अनुबंध रिन्यूअल करवाना पड़ता है, उस टेंशन से आप लोगों को सरकार कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उससे आप लोगों को मुक्त करने को लेकर के काम कर रही है। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों की जो प्रमुख मांग है उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और आपको हम बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द जो है साक्ष्य रूप से सब कुछ स्पष्टीकरण हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए, आपको बता देते हैं खबर में थोड़ा सा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश होता है उसे लागू होने में कितना समय लगता है। आपको बता देते हैं कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो है, आपको बताना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारी ही नहीं बल्कि संघ के केंद्र सरकार को इस आदेश की कॉपी भेजेंगे। भेजने के बाद इसे जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश पारित होते हैं वो केंद्र सरकार को भेजी जाती है। केंद्र सरकार से अपने अपने विभागीय स्तर से और जो भी राज्य के वहां पे मंत्री होते हैं वो अपने अपने हितों से जो है राज्य को उस नोटिफिकेशन को भेजते हैं, उस नोटिस को भेजते हैं। फिर राज्य सरकार अपनी अपनी प्रतिक्रिया लेकर के देती है। उस प्रतिक्रिया पर जो है ये सब सारे प्रोसेस में कम से कम 4 महीने का समय लगता है, जो कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संघ केंद्र सरकार को इस आदेश की कॉपी भेजेंगे। भेजने के बाद इसे 4 महीने बाद इसे जो है लागू किया जाता है। इसी बीच सरकार जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हितों से सारी प्रक्रिया को करके और सरकार को जवाब देती है, न्यायालय को जवाब देती है कि हम अपने जो संविदा कर्मचारी हैं हम उसको नियमित कर रहे हैं। हम अगर उसको नियमित नहीं कर रहे हैं तो किस वजह से नियमित नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, इन तमाम चीजों से जो है सरकार को कहीं ना कहीं वहां पर बताना पड़ता है न्यायालय में। तब जाकर के न्यायालय की जो प्राथमिकता जो उनकी फाइनल जो रिपोर्ट होती है उसके तहत सरकार को जो है आदेश दिया जाता है, तब जाकर के जो है वो सब कुछ लागू होता है। लेकिन आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की लगातार जो फैसले आ रही है वो तमाम वर्ग के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उन लोगों के हितों में आ रही है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि जो संविदा कर्मचारी हैं और वो इस आस में जीते हैं कि इस साल तो हमने काम कर लिया, क्या अगले साल हमारे पास काम रहेगी नहीं रहेगी।
इन सभी चीज़ों से सरकार उनको मुक्त करने को लेकर के काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से ध्यान रखें कि संविदा पर बहाली ना करे और जो संविदा कर्मचारी में अभी है उन्हीं को सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। जो 4th ग्रेड कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके तहत उनको तमाम वो चीजें दे जिससे उनकी जो है रोजमर्रा की जिंदगी से वो उबर सके। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट संविदा कर्मचारियों के हितों में लगातार अभी फैसला ले रही है, इससे यही स्पष्टीकरण होता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन कर रही है उस पर रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश जो है पारित कर रहे हैं। लगातार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों को ग्रेचुइटी का भी लाभ देने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जो कि आप लोगों के हितों में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को भी इसके दायरे में लाया जाए, क्योंकि ये उनका हक है, तमाम वर्ग के कर्मचारियों का हक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमाम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको भी इस चीज को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में अगर आप सरकार के सरकारी विभागों में नियोजित पर काम कर रहे हैं तो आपको भी इसका लाभ मिले, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आदेश जारी कर दिया है, जो कि तमाम राज्यों को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के कारण थोड़ा सा गति कम हो गया है कामों में, लेकिन आपको बताते चले कि तमाम काम जो है अपने परस्पर मेल से चल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में लिखते हुए कहा है कि अगर आप किसी विभाग में लगातार 5 सालों तक काम करते हैं तो आपको ग्रेचुइटी का हकदार माना जाता है। ग्रेचुइटी वो रकम होती है जो कंपनी की तरफ से कर्मचारी को रिवार्ड के रूप में दी जाती है। साधारण शब्दों में समझे तो ग्रेचुइटी विभाग में लंबे समय तक काम करने का एक इनाम है। इसे एक तय फॉर्मूले के तहत दिया जाता है। हालांकि अगर विभाग चाहे तो तय फॉर्मूले से ज्यादा अमाउंट भी कर्मचारी को दे सकती है। ग्रेचुइटी का छोटा हिस्सा जो है आप लोगों के सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ग्रेचुइटी का पैसा नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट के समय पर जो है दिया जाता है, ताकि जो आप रिटायरमेंट होकर के अपने घर वापस हो तो आपके जो बुढ़ापा का जो जिंदगी है वो अच्छे से चल सके। इसको लेकर के लगातार जो है ग्रेचुइटी देने की बात कही गई है। जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उसको भी मिलेगा। साथ ही आप लोगों के हितों में जो प्रमुख मांग है कि उचित वेतन के रूप में कम से कम आप लोगों को 28 से 30,000 रुपए, आप लोगों की मांग है 30,000 रुपए, लेकिन कमेटी जो पारित करेंगे ऐसा अनुभव बताया जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से कि संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 17 से 21,000 है, लेकिन 21,000 से बढ़ा करके जो जिनके पास जो अनुभव रहेगा उसके हिसाब से आप लोगों को 28,000 रुपए, 30,000 रुपए जो न्यूनतम होगी उसके हिसाब से आप लोगों को विभिन्न विभागों के लिए जो है आवंटित किए जाएंगे। साथ ही संविदा कर्मचारियों को बता दें कि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को रिटायरमेंट और ग्रेचुइटी के तौर पे राशि दिया जाए। इसको लेकर के लगातार जो सरकार पर निशाना बनाई गई है, आप लोगों के हितों में सुप्रीम कोर्ट का यह जो आदेश है कि 1970 अधिनियम के तहत संविदा कर्मचारियों को संविदा नहीं समझे, उनको नियमितीकरण के दायरे में ला करके और तमाम वो सुविधा दे जिनका वो हकदार है। क्योंकि आप तमाम संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि लगातार आप लोग जिस कर्मोनिष्ठा से काम करते हैं उसका उदाहरण किसी को देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी समझती है कि कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारी काम करते हैं और तमाम विभागों का आधा से ज्यादा बोझ जो है वो संविदा कर्मचारियों के कंधे पर होते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। मैं जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं एकदम सही और पुष्टिजनक खबर है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहे, फिर मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।